प्रेस के मित्रगण, आप सबका स्वागत। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी पार्लियामेंट के अंदर में बजट सेशन चल रहा है और देश के वित्तीय मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने इस बार बहुत अच्छा बजट पूरे जनता के समक्ष रखा और उसको मैं पूरा देश का बजट मानता हूँ। गांव, गरीब, श्रमिक से लेकर के युवा, बुजुर्ग और जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, सभी को उसके अंदर में समावित किया गया है। और दार्जिलिंग के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए विशेष करके दो बड़ी घोषणाएं हुई हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और सीतारमण जी का बहुत आभारी हूँ। पहली बात तो 1000 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जो विशेष करके इस चाय बागान में जो हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, उनके और उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वो 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। उसी तरह से कलकत्ता से लेकर के सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर बनेगा, करीब 25,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनेगा, हाईवे बनेगा और मुझे लगता है ये पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए, साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा विकास का नया मार्ग होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं, जितनी संसाधन नॉर्थ बंगाल में है या दार्जिलिंग में है, हमेशा उसकी अपेक्षा हुई है। कलकत्ता में जिसकी भी सरकार रही, दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स को और नॉर्थ बंगाल को लूटता रहा है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय बजट के अंदर में दो बड़ी घोषणाएं नॉर्थ बंगाल को लेकर के हुई। एक बार फिर मैं अपनी पार्टी और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब हम दार्जिलिंग में मौजूद हैं और आज दार्जिलिंग के बहुत सारे विभिन्न पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उन सब का मैं स्वागत करता हूं अपने परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। और मैं ऐसा मानता हूं, इतने सारे नेता, विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता, जिनको संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव था, जिन्होंने हमेशा दार्जिलिंग और तराई और डूवर्स की जनता के हितों के लिए काम किया, मुझे लगता है ऐसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होगी। जितने भी लोग आए हैं, मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से उनको, और साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जी की तरफ से एक बार फिर उन सब का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि गोरखाओं के दो मुद्दे, दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान, और दूसरा जो गोरखाओं में छूटे हुए 11 सब ट्राइब्स हैं, उनको जनजाति का दर्ज देना। और जब से मैं सांसद बना हूं, ईमानदारी से इसके लिए काम कर रहा हूं। पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। कितना मेमोरेंडम हमने चढ़ाया, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता उसमें ये है कि पिछले साल भर से उसके अंदर में बहुत सीरियसली काम हुआ है और मैंने अपनी तरफ से जो काम करना था वो करके मैं भारत सरकार को सारी चीजें मैं सौंप चुका हूँ। ये कब तक आने वाले समय में, समय और परिस्थिति देख करके भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार जल्द इसके ऊपर में फैसला करेगी। और स्थायी राजनीतिक समाधान की जहां तक बात है, अभी तक तो बड़ा समस्या ये थी कि वार्तालाप करें तो किससे वार्ता करें। लेकिन हाल ही में गृह मंत्री से मिलकर के जितने भी हमारे सहयोगी दल के साथी थे, उनके अध्यक्ष थे, उनकी अच्छी वार्ता हुई है। उसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं पब्लिकली मीडिया के थ्रू तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी बातें हुई वो दार्जिलिंग, तराई और जनता और डूवर्स की जनता की हितों की बात हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में वो सब जो है आप सबके समक्ष होगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो पूरा करेगी। क्योंकि आज देखिए, बाजार में बहुत सारे लोग ये हल्ला कर रहे हैं, अलग अलग
पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं ये मानता हूं देर हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारी जो समस्याएं हैं सालों से उसका समाधान जल्द होना चाहिए था, लेकिन शायद वैसी परिस्थिति, शायद अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। आज समग्र रूप से चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, आज समस्त वातावरण के अंदर में एक पॉजिटिविटी है, वो वातावरण बना है और मुझे लगता है जल्दी दार्जिलिंग और तराई और डुवर्स की जनता को न्याय मिलेगा। बीजेपी ने समर्थन किया है, इसका 3 विशेष कारण है। एक तो 11 जात गोष्ठी का जो है हमारा मांग है उसको मतलब आगे बढ़ाना है। दूसरा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है उसमें बीजेपी में बैठकर उसका आगे बढ़ाना है, उसमें उसको में सफलता प्राप्त करना है हम लोगों का। और तीसरा ये है कि अभी जिस हिसाब से जिस ढंग से दार्जिलिंग में राजनीति हो रहा है, ये राजनीति का स्तर बहुत नीचे गया है, तो अब स्वच्छ राजनीति करना है दार्जिलिंग में। एक तो डेमोक्रेसी का वापस लाना है दार्जिलिंग में, जो नहीं था 17 से 20 तक नहीं था ये डेमोक्रेसी का, फिर इसको इस्टेब्लिश करना है। ये सब चीज़ के लिए हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। आपके साथ कितना? लगभग आप मेरा साथ अभी 74 ने ज्वाइन किया। इसमें लॉयर भी था, पीसी थापा और दूसरा भी बहुत हो गए। तो आने वाला इलेक्शन में बंगाल में बीजेपी खड़ा करना है। बस बंगाल को इस बार पहले भी बोला है बुलेट का जवाब बैलेट से, तो इस बार भी बुलेट और अन्याय और अत्याचार का जवाब जो है हम लोग बैलेट से यो झंडा जब फोटो खींचिए। आओ जी, क्या है ना, चलो अच्छा सेवा करते रहते हो, अच्छा है। वार्ड नंबर 22 पर अरुण भाई मित्र शर्मा एउटा था एडवोकेट सुशील अनि धीरज। वार्ड नंबर 11 बाट प्रमोद प्रधान, मनिष लिम्बू, महेश सेवी। अलिक उता जाऊ न। गोर्खा जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो एउटा विश्वास छ र पाउँछ पनि। यो समयलाई म फेर फाल्दिनँ। को बेसी बोले भन्छन् बोल्नै पर्छ, नबोली केही पनि पाइँदैन। तर जे पनि बोले आजसम्म, जे पनि गरे आफ्नै जातिका लागि गरे, व्यक्तिगत आफ्नै लागि मैले आजसम्म केही पनि गरेको छुइनँ। र मलाई लाग्छ भगवानले मलाई जति दिएका छन् त्यसको मलाई आवश्यकता पनि छैन। 24/7 जति पनि मसँग समय मसँग छ र सामर्थ्य र शक्ति छ, त्यो सबै मेरा गोर्खा जातिका लागि हो र हामीहरू चाँडै न्याय पाउँछौँ। तपाईहरु विश्वास राख्नुहोस्, किनभने भारतीय जनता पार्टीले यतिकै अरू पार्टी जस्तो चुनाव जित्नका लागि संकल्प पत्रमा जेसुकै लेख्दैन। होइन, यो खलासीले बोल्दैन नै बाटो लाग्छ किनकि मैले यो खतरालाई जिम्मेवारी स्वीकार यो मेरो जिम्मेवारी हो। अब मैले यो जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ। अर्को कुरो मेरो यो पनि आदत छैन कि मैले छोडेको भए सुने थियो हो, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। किनकि म बिजेपीमा बस्नुको एउटा ठुलो उद्देश्य छ, धेरै छ उद्देश्य। म बिस्तारै तपाईँहरूलाई भन्छु, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् भने अब छोटकरीमै त हुँदैन होला, नरिसाउनुहोस्। सर्वप्रथम दार्जिलिङको राजनैतिक संस्कार जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले शुद्धिकरण साह्रै राम्रो छैन दार्जिलिङको। मलाई दुईका एकजना भाइले आजभन्दा 6-7 दिन अगाडि फोन गरे। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.